एक छोटा सा गांव है जो शहर की चकाचौंध से कोसों दूर बसा है। गांव के ठीक बीचों बीच एक पुराना सा मिट्टी का मकान है जो किसी खजाने से कम नहीं, क्योंकि इसमें रहते हैं सबके प्यारे काका, जिनका मटन पूरे गांव की शान है। काका कोई साधारण इंसान नहीं, उनकी खासियत है उनका रविवार का मटन। बस हर रविवार 100 किलो मटन, गर्मागर्म चावल और कुरकुरा पापड़। इस दिन गांव में जैसे उत्सव सा माहौल हो जाता है। काका सुबह जल्दी उठते हैं, बाजार की ओर निकलते हैं। कसाई की दुकान। कसाई हंसते हुए काका से बात करता है। काका, आज फिर 100 किलो मटन ले जा रहे हो। लगता है पूरे गांव का पेट तुम्हें ही भरना है। अरे भैया, रविवार का दिन है और रविवार मतलब काका का मटन। आज सबका पेट भी भरेगा और मन भी। कसाई की बात में मजाक था, पर सच यह था कि काका का मटन गांव की धड़कन था। हर कोई इस दिन का इंतजार करता था। काका मटन लेकर घर लौटते हैं। काकी दरवाजे पर खड़ी हैं। सुनते हो, इतना सारा मटन अकेले होते हो, थकान नहीं होती? क्यों ना हम गांव में ही एक होटल खोल लें। रोज यही काम होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। होटल? अरे भगवान, यह कैसी बात कर रही हो? अगर होटल खोलेंगे तो रोज बनाना पड़ेगा। रोज बनाएंगे तो लोगों को वही स्वाद कहाँ मिलेगा? अभी लोग हफ्ते भर इंतजार करते हैं, तभी उनका प्यार और स्वाद दोनों बरकरार रहता है। पर मुझे तो लगता है तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी कम नहीं होगा। लोग हर दिन खाएंगे तो भी नहीं उबेंगे। बस यही राज तो मैं किसी को नहीं बता सकता। यह स्वाद रविवार का ही है और रविवार का ही रहेगा। काकी की बात में दम था, पर काका का राज कुछ और ही था। उनका मटन सिर्फ खाना नहीं, एक परंपरा थी जो इंतजार की मिठास से और खास बनती थी। काका बड़ा सा लोहे का बर्तन रखते हैं, नीचे लकड़ी का चूल्हा जलता है। काका का आंगन अब रसोई बन चुका था। लकड़ी के चूल्हे की धीमी आंच पर मटन पक रहा था और दूसरी ओर चावल उबल रहे थे। काकी के कड़क पापड़ की खुशबू हवा में तैर रही थी। अरे, ये खुशबू तो मोहल्ले के कोने कोने तक पहुंच गई है। देखना, 12 बजते ही लोग उमड़ पड़ेंगे। लोगों के चेहरों पर जो चमक होती है, वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। काकी सही कह रही थी। काका का मटन सिर्फ स्वाद नहीं, गांव की खुशियों का प्रतीक था। काका के आंगन में भीड़, लोग परिवारों के साथ साइकिलों पर उमड़ पड़ते हैं। बच्चे खुशी से उछल रहे हैं। काका, जल्दी, भूख लगी है। काका प्यार से प्लेट सजाते हैं। गर्मागर्म चावल, मसालेदार नली वाला मटन और पापड़। काका के आंगन में मेले जैसा माहौल था। वाह काका, ये तो कमाल है। आप रोज क्यों नहीं बनाते? अरे भाइयों, यही तो मजा है। अगर रोज मिलेगा तो ये स्वाद खास कहाँ रहेगा। याद रखो, ये मटन सिर्फ रविवार को ही मिलेगा। आपका राज चाहे जो हो, काका आपका मटन तो लाजवाब है। हम तो पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं बस। हर चेहरा खुशी से चमक रहा था, जैसे काका का मटन सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भरता हो। दोपहर होते होते मटन खत्म हो जाता है। लोग मायूस थे। काका, जरा ग्रेवी ही दे दो, वही बहुत है। माफ करना भाइयों, अब तो ग्रेवी भी नहीं बची। अगले रविवार तक सब्र करो। ठीक है काका, फिर मिलेंगे अगले रविवार। पर काका की मुस्कान और अगले रविवार का वादा उनके चेहरों पर फिर से हंसी ले आया। काका और काकी खाट पर बैठे बातें करते हैं। तुम सच में बहुत अच्छा मटन बनाते हो। क्यों ना हम सचमुच एक होटल खोल लें। भगवान, अगर रोज बनाएंगे तो ये स्वाद अपना जादू खो देगा। स्वाद का असली मजा इंतजार में है। शायद तुम सही कहते हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी लोगों के दिल से नहीं निकलेगा। काका और काकी की बातों में प्यार और विश्वास था। उनका मटन सिर्फ खाना नहीं, गांव की एक कहानी थी। अगली सुबह गांव की गलियां। काका गांव की गलियों में टहलते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं। लोग प्रणाम करते हैं। काका सिर्फ मटन ही नहीं बनाते थे, वे गांव की आत्मा थे।
उनकी मुस्कान हर किसी के लिए आशीर्वाद थी। काका, आप यहाँ अकेले बैठे हो? मेरे साथ चलो, मेरा एक छोटा सा ठेला है जहाँ मैं चिकन करी बनाता हूँ। चाहता हूँ आप स्वाद लेकर बताएं उसमें क्या कमी है। अरे भैया, यह तो और भी अच्छा है। चलो दिखाओ अपना हुनर। नौजवान चिकन करी और चावल की प्लेट सजाता है। काका खाते हैं। देख बेटा, तुम्हारा चिकन ठीक है, पर इसमें जान नहीं है। चिकन को मैरिनेट करते हो। नहीं काका, मैं तो सीधे पका देता हूँ। यही कमी है। चिकन में स्वाद लाना है तो पहले उसे 30 मिनट नींबू, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा गरम मसाला लगाकर मैरिनेट करो, फिर पकाना। देखना, लोग बार बार मांगेंगे। धन्यवाद काका, कल से मैं जरूर ऐसा करूँगा। काका सिर्फ खाना नहीं, अपना अनुभव भी बांटते थे। उनकी सलाह नौजवान के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। काका रामलाल के घर पहुंचते हैं। अरे भाई, तुम तो दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हो। हाँ यार, बूढ़ा तो हो ही रहा हूँ, लेकिन तू बताओ, तू इतना जवान कैसे दिखता है? कहीं कोई राज तो नहीं छुपा रखा? राज है तो सही, पर बता दूं तो तू भी जवान हो जाएगा। फिर गांव वाले हम दोनों को देख हैरान रह जाएंगे। देख भाई, कभी रविवार को घर आ जाया कर, तुझे अपना बेहतरीन मटन खिलाऊंगा। हाँ यार, मैंने भी बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारे मटन की। एक दिन जरूर आऊंगा। काका की दोस्ती और उनका मटन दोनों ही गांव में मशहूर थे। उनकी हंसी हर गली में गूंजती थी। अगला रविवार सुबह मटन पकाना शुरू करते हैं। खुशबू गांव में फैलती है। एक और रविवार, एक और उत्सव। काका का मटन गांव की हर सांस में समा गया था। जैसे ही 12 बजे गांव वाले उनके आंगन में जमा हो गए। अरे काका, आज तो प्लेट में मटन के पीस ज्यादा दिख रहे हैं। अरे भाइयों, आज मैंने जानबूझकर सबको थोड़ा ज्यादा दिया है। आज उस दिन की सालगिरह है जब मैंने पहली बार रविवार का मटन बनाना शुरू किया था। उसी खुशी में आज सबको 2 गुना मटन मिलेगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। काका का मटन सिर्फ खाना नहीं, एक त्योहार था जो हर रविवार को गांव को जोड़ता था। एक शहर का होटल मालिक आता है। काका, अगर आप मुझे ये रेसिपी बता दो तो मैं आपको जितना कहो उतने पैसे देने को तैयार हूँ। मान लो कि मैं तुम्हें बता भी दूं, तो भी तुम्हें वही स्वाद नहीं मिलेगा। ये मटन धीमी आंच पर चूल्हे में पकता है घंटों तक। तुम्हारे होटल में तो गैस का चूल्हा होगा, वहीं से फर्क पड़ जाएगा। फिर भी बता दो काका, मैं खूब पैसे दूंगा। पैसों से स्वाद नहीं बिकता। शहर वाला निराश लौट गया, पर काका का जवाब गांव की सादगी और सच्चाई का प्रतीक था। उनका मटन पैसे से नहीं, प्यार से बनता था। काका और काकी खाट पर बैठे बातें करते हैं। भगवान, अब उम्र हो रही है। सोचता हूँ हमारे इस मटन के राज को आगे कौन संभालेगा। सही कह रहे हो, पर किसे दोगे ये राज? कौन बना पाएगा तुम्हारी तरह? क्या पता कोई खुद चलकर आ जाए, जिसे ऊपर वाला हमारे लिए भेजे। काका और काकी की बातों में भविष्य की चिंता थी, पर उनके दिल में उम्मीद भी थी। शायद कोई आए जो उनकी विरासत को आगे ले जाए। अगली सुबह अनाथ लड़का दरवाजे पर दस्तक। एक दुबला-पतला लड़का खड़ा है। काका, मैं अनाथ हूँ, कई दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? काकी चावल और बचा हुआ मटन परोसती है। लड़का आंसुओं के साथ खाता है। बेटा, तुम अनाथ हो और हमारे भी कोई संतान नहीं। क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगे? काका, मुझे खुशी होगी आपके साथ रहने में। आज से तुम हमारे बेटे हो, अब हमारा राज भी तुम्हारा है। काका और काकी को उनका वारिस मिल गया। एक अनाथ लड़के में उन्हें अपना बेटा दिखा और उनके मटन की कहानी को नया उत्तराधिकारी। काका, काकी और लड़का साथ रहने लगते हैं।
गांव में उनकी खुशियों की नई कहानी शुरू होती है। इस तरह काका का मटन सिर्फ एक स्वाद नहीं, बल्कि गांव की एकता, प्यार और परंपरा की कहानी बन गया। काका, काकी और उनके नए बेटे ने मिलकर गांव में खुशियों की नई कहानी लिखी, जो आने वाली पीढ़ियों तक गूंजेगी। अगर आपको ये दिलचस्प कहानी पसंद आई, तो लाइक बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भी मजेदार कहानियों के लिए बने रहिए।